नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे सॉरी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कल का सेशन काफ़ी मिला-जुला रहा। हमने देखा डॉलर इंडेक्स काफ़ी सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। एज़ ऑफ नाउ जब तक डॉलर इंडेक्स में कोई बड़ा फॉल या जंप नहीं आता है, मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के सेशन में हमने देखा इनिशियली तो डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते लग रहा था कि सोने और चांदी के अंदर एक करेक्शन मिलेगा, क्योंकि टेक्निकली तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है, क्योंकि पिछले 10 दिन के अंदर अंदर हमने लगभग 3000 की तेजी सोने में देखी है और चांदी में भी लगभग हमने 5000 की तेजी देख चुके हैं, तो एक प्रॉफिट बुकिंग बनता भी है। लेकिन कल दिन के सेशन में मार्केट सुस्त रहने के बाद सोने में फिर से एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट डेटा आए हैं इकोनॉमी के, वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी पाथवे जो फेड की है, ये वापस एक रिव्यू होना चाहिए। डॉलर पे नो डाउट स्ट्रेंथ, एक बार ये भी है कि जिस से जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं डॉलर को और गोल्ड को दोनों को ही सपोर्ट रखेगी, बिकॉज जब भी ऐसा कंसर्न्स होता है तो हम ज्यादा करके देखते हैं डॉलर को भी सपोर्ट मिल जाता है और गोल्ड को भी सपोर्ट मिल जाता है। तो कुल मिला के मे भी पॉसिबल है कि डॉलर स्ट्रेंथ रहता रहे और गोल्ड को भी स्ट्रेंथ मिलता है, बिकॉज अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कंटिन्यू बनते हुए दिखाई देगी। सबसे पहले अगर डेटा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कल हमने देखा था कि यूएस के रिटेल सेल्स एडवांस मंथ ऑन मंथ अपवर्ड रिवीजन होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से डॉलर को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला था। बट कुल मिला के जो कंसर्न्स लीबिया कंसर्न्स है इसराइल को लेकर, ये गोल्ड को कंटिन्यू सपोर्ट करे, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी भी देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल से कोई नई न्यूज आती है, खास करके इसराइल हमास के वॉर को लेकर, तो कहीं ना कहीं मार्केट में इसमें गोल्ड को सपोर्ट मिला हुआ दिखेगा। कल के सेशन में कुछ अपडेट्स ये भी थी कि हैवी सेलिंग रिपोर्ट हुई है नियर सिविलियन एरिया गाजा में, जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बिदेन विजिट करने की बात कर रहे हैं कि भाई हम वेडनेसडे को आगे देखेंगे। तो अगर ऐसा कुछ आता है कि यूएस इस चीज में इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं ये वॉर लंबी चल सकती है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते ही हमने पूरे कमोडिटी मार्केट में एक बड़ा जंप आते हुए देखा। तो अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन ही एक मेजर टेंशन रहेगा, जो प्राइजेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज भी आप देखोगे तो सोना 1950 के ऊपर और चांदी $23 के ऊपर खड़ी है। टेक्निकली सीवियरली ओवरबॉट होने की वजह से थोड़ा सा वॉलिटिलिटी मेंटेन रहेगा, क्योंकि गोल्ड के अंदर अगर हम सपोज 59,500 के ऊपर 59,850 तक का लेवल जा सकता है, बट वॉलिटिलिटी मेंटेन है, तो शॉर्ट नहीं करना है, बट कहीं ना कहीं बाय ऑन टॉप की रणनीति बना के ट्रेड करेंगे। वहीं कच्चे तेल की अगर हम बात करें, तो कच्चे तेल के अंदर कल हमने लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी, जो लॉसेस थे वो रिकवर होते हुए दिखाई दिए। पहला चीज है जियोपॉलिटिकल फ्रंट से जिनसे डेवलपमेंट आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सप्लाई को भी बाधित कर रहे हैं, बट डिमांड पे भी इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई देंगे। अब इम्पोर्टेंट है कि यूएस प्रेसिडेंट की जो विजिट है इसराइल के लिए आज, ये काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये आगे जाकर जो वॉर का एक नया रूप ले सकता है, तो इसके ऊपर आपको नजर रखना। वहीं दूसरी ओर इम्पोर्टेंट डेटा चाइना से है, जीडीपी के नंबर, रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर जो आने हैं, ये भी आगे का डायरेक्शन मार्केट का बताएगा। नो डाउट इन्वेंट्री डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर लिबिया ने भी कहा है कि हम एडिशनल 2 मिलियन बैरल पर डे का जो सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं साइज है ऑयल प्रोडक्शन पे, वो रैप अप कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। विक्स अभी भी 19 के करीब है। विक्स 19 के करीब है। नेचुरल गैस में हमने गिरावट आती हुई देखी है। शुगर के प्राइस में फिर से जंप है। सोना चांदी कॉपर में आज अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे रहा है। सोया कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमने एक रिकवरी देखी, इक्विटी मार्केट में नेगेटिवनेस बना हुआ है। सबसे पहले एलएमई की बात करें, कल की बड़ी गिरावट के बाद आज एलएमई पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। खास करके कॉपर की बात करें तो 8,000 के ऊपर कॉपर सस्टेन कर रहा है। जिंक 2400 के ऊपर होल्ड कर रहा है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 2190 के करीब मार्केट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो आज दिन के सेशन में पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हम एक तेजी आते हुए देख पाएंगे। वहीं ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो दिन के सेशन में मार्केट में शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू है। जो 15,600 के ऊपर अगर एमसीएक्स बुलडन कंटिन्यू मेंटेन करता है, तो 15,850 तक का लेवल दिखा सकता है। सोने की अगर बात करें तो कल के सेशन में हमने कुछ एमसीएक्स से ट्रेड सेटअप में इश्यूज देखे थे, बट 59,200 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है, तो 59,550 से 59,850 तक का लेवल
हम सोने में देख पाएंगे। चांदी के अंदर भी 71,500 का काफी इंपॉर्टेंट हर्डल था, उसी के ऊपर क्लोज दिया है, बट अपसाइड 72 के लेवल से। बट ध्यान रखिए टेक्निकली मार्केट करेक्शन के लिए ड्यू है, तो कोई बढ़ चढ़ के ये लेवल्स पे बाइंग नहीं करनी है। हाँ, इंट्राडे के लिहाज से हम 59,850 के लिए गोल्ड और 72,200 के टारगेट के लिए चांदी ले सकते हैं। वहीं कच्चे तेल की बात करें, कल लोअर लेवल से हमने काफी शानदार रिकवरी आती हुई देखी। आज ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी, जो 7350 से लेकर 7400 तक का लेवल दिखा सकता है। नेचुरल गैस के अंदर 250 तक का सपोर्ट है, पर 3-4 दिन की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट आज थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ देखने मिल सकता है। तो आज के लिए 252 253 के करीब लेके चलिए। 258 का लेवल तोड़ने पे 264 तक के लेवल हम फिर से देख पाएंगे। पूरी वेस्ट मेटल पैक के अंदर कल अच्छी खासी गिरावट के बाद आज मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। कॉपर 700 के ऊपर 704.50 का टारगेट, जिंक 219 के ऊपर 221 का टारगेट। वहीं एल्यूमिनियम में कल हमने अच्छी खासी गिरावट जरूर देखी, बट लोअर लेवल से उभरा जरूर है और 202 का लेवल मेंटेन कर गया है। तो आई थिंक 202 पे बाय कीजिए 204.50 के टारगेट के लिए। वहीं लेड की अगर बात करें तो शॉर्ट कवरिंग कल भी दिखा था, जो आज कंटिन्यू रहेगा, बट लिमिटेड अपसाइड 187.50 तक का लेवल दिखा सकता है। मेहता में कल भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं हार्मोनिक पैटर्न जरूर बन रहा है, बट 907 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक 907 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 890 से लेकर 910 के बीच में ही मार्केट मूव करेंगे। कॉटन की अराइवल के चलते मार्केट में दबाव जरूर है, बट जिस दिन से यूएसडी की रिपोर्ट आई है और डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम देखें तो कॉटन की क्रॉप काफी कम रहने की उम्मीद है। तो लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव, बट डिमांड मार्केट में बिल्कुल बिल्टअप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट चल नहीं पा रहा है। इंटरनेशनल में भी 89-90 सेंट के ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली हम एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में देखेंगे वापस, बट एज ऑफ नाउ मार्केट साइडवे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो कल हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते गवार शीट गवार कम में 2.5% की तेजी आती हुई देखी है। आज भी ये तेजी जारी रहेगा, बट थोड़ा पुल बैक अगर 5750 तक मिलता है तो गवार शीट को लीजिए 5950 के टारगेट के लिए। गवार गम की भी अगर बात करें तो 11,650 तक लेके चलिए। 12,100 इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर 12,100 का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली हम और बड़ी तेजी देखेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी का है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, जैसे मैंने पहले भी कहा था 20 अक्टूबर के बाद मार्केट में और बड़े मोमेंटम पॉजिटिव बनेंगे। जिस दिन से हमने बेमौसमी बरसात देखी है, इसका ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज 60-65% की क्रॉप अराइवल करना चालू है, जिसकी वजह से मार्केट में ज्यादा बड़ा वीकनेस तो नहीं है। तो आज के लिए गवार शीट गवार गम लेके चलिए। कैस्टर के अंदर कल भी हमने गिरावट देखी, बट प्राइस 6,000 के नीचे नहीं जा रहा है। तो आई थिंक 6,000 से 6,150 का जो दायरा है वो कैस्टर के लिए मेंटेन रहेगा। मसालों की बात करें तो कल हमने मसालों में जबरदस्त तेजी का माहौल देखा है। सबसे पहले अगर धनिया की बात करें तो धनिया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7,150 से 7,200 तक का एक जंप दिखा सकता है, तो आज के लिए भी ये लागू रहेगा। 7,150 के टारगेट के लिए धनिया लेके चलिए। हल्दी के अंदर भी हमने देखा 14,000 का लेवल रिटेन किया हुआ है, तो आज के लिए 14,200 पे लेके चलिए। 14,550 का टारगेट रहेगा। जीरे की अगर बात करते हैं, जो शॉर्ट कवरिंग के चलते 58 का लेवल सस्टेन कर गया है। हमने रैली अच्छी खासी देखी है, थोड़ा पुल बैक अगर मिलता है तो 57,500 तक लेके चलना। 56,800 के स्टॉप लॉस से 58,200 से 58,400 का टारगेट हम जीरे में देख पाएंगे। वहीं कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करते हैं तो मार्केट जब तक 2820 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, 2700-2720 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। तो बड़ी पोजीशन 2820 या 2840 के ऊपर ही करना है, अदरवाइज मार्केट वेट एंड वॉच कर सकते हैं। वहीं कपास की अगर बात करते हैं तो रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। स्टील के अंदर मार्केट में गिरावट अच्छी आ चुकी है, कहीं ना कहीं चाइना से बाइंग एक्टिविटी बढ़ते हुए दिखाई देगी, जिसके चलते 44,900 का रेंज अच्छा है, यहाँ से बाइंग करके चलो। 45,500 तक के लेवल हम फिर से देख पाएंगे। वहीं दूसरी और करेंसी की अगर बात करें तो आरबीआई इंटरवेंशन के चलते 8320 से 8340 के बीच में ही मार्केट मूव करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल करेंसी स्टेबल रहेगी, जबकि डॉलर की गिरावट के चलते आज हम हीरो जीबीपी जेपीवाई में शॉर्ट कवरिंग के चलते पॉजिटिव मोमेंटम देखेंगे। 8840 तक के लिए हीरो आईएनआर, 101.70 के लिए जीबीपी आईएनआर और 5620 के लिए जेपीवाई आईएनआर में हम ट्रेड होते हुए देखेंगे। डेटा पॉइंट की अगर बात करते हैं तो हीरो से जो इकोनॉमी सेंटीमेंट के डेटा है वो थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते हीरो को एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। चार्टिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर में फिर से गिरावट बढ़े। कल के सेशन में डॉलर में गिरावट जरूर बनी है, बट 106 के नीचे होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। 106 के नीचे जाने पे हम एक अच्छी बड़ी गिरावट और प्राइजेस में आते हुए दिखते हैं। वहीं रेशियो वाइज देखें तो क्रूड नेचुरल गैस रेशियो में एक अच्छा खासा बाउंस है, जिसका मतलब है कच्चे तेल में तेजी जारी रहेगी नेचुरल गैस के मुकाबले। पिछले 2 दिन में हमने नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट देखी है,
बट कच्चे तेल में मुझे लगता है ये सिग्नल काफी स्ट्रांग है, जो पीछे 7500 तक का लेवल कच्चा तेल ले जा सकता है। तो रेशियो के हिसाब से कच्चे तेल को लेके चलिए। वहीं कॉपर में हार्मोनिक पैटर्न बना है, फर्स्ट कैंडल है ये। 700 के ऊपर आज अगर होल्ड करता है तो 708 से 712 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। वहीं कपास के अंदर हार्मोनिक बना हुआ है। मार्केट अभी भी स्टैग्नेंट ही है, जब तक 1670 के ऊपर नहीं निकलता है हाई पॉसिबिलिटी है 1620 तक का लेवल हम देख पाए। तो कुल मिला के आज मार्केट में मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है और वॉलिटिलिटी भी कंटिन्यू रहेगी। खास करके सोने पे चांदी पे नजर रखिए, टेक्निकल पुलबैक मिलने पे बाई करके चल सकते हैं।